तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आज की ये कहानी बहुत ही जबरदस्त है, जहाँ एक लड़का अपने सगे भाई से बदला लेने के लिए उसकी खूबसूरत वाइफ को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और रात दिन जबरदस्ती वो उसके साथ मजे करता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़की को भी अपने देवर के साथ एंजॉय करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो चलिए देखते हैं, जब उसके पति को इस बारे में पता चलेगा तब उसका क्या होगा। इस कहानी के शुरू में हम जोया नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। जोया एक शादीशुदा लड़की है और उसके हस्बैंड का नाम टॉम है। जोया और टॉम एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अभी उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दरअसल जोया और टॉम काफी दिनों से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए ये लोग इससे परेशान होकर कि चर्च में जाते हैं और फादर से अपने बच्चे के लिए प्रे करते हैं। अगले दिन हम जोया को उसके पति के भाई की रोनी की आर्ट गैलरी में देखते हैं। जोया को रोनी की बनाई हुई पेंटिंग काफी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो रोनी से एक पेंटिंग खरीद करके अपने घर पर ले आती है। टॉम जब घर आता है तब जोया उसे वो पेंटिंग दिखाती है। तभी टॉम पूछता है कि क्या रोनी ने तुमसे इस पेंटिंग के पैसे लिए हैं? तो जोया हाँ कहती है। इतना सुनती टॉम को रोनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोया से कहता है, रोनी को इस पेंटिंग के पैसे तुमसे नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि मैं हर हफ्ते उसे पेंटिंग करने के लिए पैसे देता हूँ। दरअसल दोस्तों, रोनी और टॉम सगे भाई है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा चिढ़ते हैं और उन लोगों की कभी भी आपस में नहीं बनती है। वहीं एक दिन जोया रोनी से मिलने के लिए उसके घर जाती है तो रोनी जोया से उसके फोटोज कुछ क्लिक करने के लिए कहता है। ये लोग जब फोटो शूट कर रहे होते हैं तभी जोया का फोन उसके नीचे रेज आता है और गलती से कॉल टॉम को लग जाता है। तभी रोनी जोया से उसके और टॉम के रिलेशन के बारे में पूछता है तो जोया टॉम को बताती है टॉम और उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि टॉम रात को उसके साथ काफी अच्छे से नहीं रह पाता है। इससे मुझे वो खुशी नहीं मिलती जो मुझे चाहिए। वहीं दूसरी तरफ टॉम भी फोन पर उनकी वो सारी बातें सुन रहा होता है और उसे जोया के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए टॉम रोनी की पेंटिंग को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अगले दिन जब जोया स्विमिंग कर रही होती है तभी उसे पानी में रोनी की पेंटिंग दिखाई देती है। ये देख कर के जोया समझ जाती है कि ये सब कुछ टॉम ने किया है। इसीलिए ये सारी बात वो जब रोनी को बताती है कि किस तरह से टॉम ने तुम्हारी पेंटिंग को पानी में फेंक दिया था। इस पर रोनी जोया को बताता है कि टॉम मुझसे जलता है, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। वहीं जब जोया अपने घर जाने लगती है तो रोनी जोया को आज रात यहीं पर रुकने के लिए कहता है ताकि वह उससे बातें कर सके। दरअसल दोस्तों, रोनी काफी दिनों से अपनी भाभी जोया के साथ एंजॉय करना चाहता है, लेकिन वह बस एक मौके का इंतजार कर रहा था। रोनी के कहने पर जोया भी आज रात रोनी के घर पर ही रुक जाती है। अगली सुबह जब जोया की आँख खुलती है तो वो देखती कि रोनी भी उसके पास में सोया हुआ है। ये सब देख करके जोया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो वहाँ से उठ करके अपने घर पर आ जाती है। घर आने के बाद जोया को टॉम मिलता है। जोया टॉम से पूछती है कि तुमने उस पेंटिंग को पानी में क्यों फेंका था। इस पर टॉम जोया से कहता है, दरअसल मुझे रोनी के ऊपर गुस्सा आ गया था क्योंकि उसने तुमसे पेंटिंग के पैसे लिए थे। अगले सीन में हम रोनी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है। रोनी की गर्लफ्रेंड रोनी को उससे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन रोनी उसे शादी करने से मना कर देता है और वह उसे कहता है कि मुझे बस तुम्हारे बुलबुल के मजे लेने से मतलब है, इसीलिए इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। अब रोनी की बात सुनकर के उसकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो रोनी को छोटे चेतन का बोलकर के वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से हमें पता चलता है कि रोनी एक ठरकी आदमी है, क्योंकि बस वो लड़कियों की मजे लेने का काम करता था। वहीं अब रोनी जोया को कॉल करता है और वो उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। अब जोया रोनी से मिलने के लिए आती है। तब रोनी जोया को बताता है, मैं काफी सालों से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये बात तुमसे कहने से डरता था। इसी तरह रोनी जोया को बातों में उलझा करके वो उसे छूने लगता है, लेकिन जोया रोनी को ये सब कुछ करने से मना कर देती है और वो उठ करके वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में हम जोया को उसके फ्रेंड जैक के साथ देखते हैं। जोया जैक को रोनी की हरकतों के बारे में बताती है कि किस तरीके से वो उसे फंसाकर वो उसके साथ एंजॉय करना चाहता है। अब जोया की बात सुनकर के जैक उससे कहता है, अगर तुम्हारा पति तुम्हें अच्छे से खुश नहीं करता है तो तुम्हें रोनी के साथ एंजॉय करने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वही रात के समय जोया जब टॉम से बच्चे के बारे में बात करती है तो टॉम जोया की बातों को इग्नोर कर देता है और वो उसे कहता है कि मैं आज बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए मुझे आज सोना है। अगले दिन जब टॉम अपने बिजनेस के काम के लिए 2 दिनों के लिए बाहर चला जाता है, अब इसी बात का फायदा उठाकर जोया आज रात रोनी को अपने घर पर आने के लिए कहती है और वो अपनी काम वाली को भी छुट्टी पर भेज देती है।
अब रात के समय रोनी भी जोया के घर पर आ जाता है और वो उसे बातें करते करते वह उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोया को उसके पति टॉम का कॉल आ जाता है। टॉम जोया से कल के लिए माफी मांगता है और उसे जल्दी घर आने के लिए कहता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि टॉम के साथ होटल में कोई और भी है, मतलब टॉम का किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जोया और रोनी साथ में बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं। अब रोनी जोया की बुलबुल के मजे लेने के लिए वो उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है और वो धीरे धीरे वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जोया को ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो रोनी को ऐसा करने से मना कर देती है। ये देख करके रोनी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो बस यहाँ पर जोया के साथ एंजॉय करने के लिए आया था, लेकिन जोया ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। इसलिए रोनी जोया के घर से जाने लगता है, लेकिन तभी जोया रोनी को रोक लेती है और वो उसके साथ एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रोनी जोया को पकड़ करके वो उसके साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से एंजॉय करने लगता है। वही काम खत्म होने के बाद रोनी बाहर आकर के जोया के स्विमिंग पूल में गंदी हरकतें करने लगता है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि रोनी टॉम से काफी ज्यादा चलता है और इसीलिए उसने उसकी वाइफ के साथ मजे किए हैं। वही अगली सुबह रोनी जोया को बिना बताए अपने घर पर चला जाता है। ये देख करके जोया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद जोया अपने फ्रेंड जैक के पास आती है और वो उसे रोनी के बारे में बताती है कि रोनी ने उसके साथ में जो किया उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस है। इस पर जैक उसे समझाता है कि तुमने जो भी किया है तुमने अपनी खुशी के लिए किया है, इसीलिए तुम्हें इस बात पर ज्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हम जोया को जिम में देखते हैं। तभी रोनी जोया को कॉल करके एक होटल में बुलाता है। अब जोया भी होटल में चली जाती है। वहाँ रोनी जोया को पकड़ करके वो उसके साथ एंजॉय करने लगता है। इसी तरह से रोनी को जब कभी भी मौका मिलता है तो वो जोया को अपने पास बुला करके अपने साथ एंजॉय करवाता है। वही जोया एक दिन जब घर पर होती है तो उसके मन में कुछ चल रहा होता है, इसलिए वो टॉम को अपने साथ एंजॉय करने के लिए कहती है, लेकिन टॉम जोया से कहता है कि आज उसका मूड नहीं है। ये कह करके टॉम सो जाता है। इससे जोया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं देर रात को जब जोया की आंख खुलती है तो वो देखती कि टॉम अपने चेतन को शांत कर रहा होता है। ये देख करके जोया टॉम के हथियार की सवारी करने लगती है और फिर ये दोनों साथ में एंजॉय करने लगते हैं। वहीं अगले दिन टॉम की पूरी फैमिली साथ में बैठ करके डिनर करती है, जहाँ पर रोनी भी मौजूद होता है। जब जोया किचन में कुछ लेने के लिए जाती है तो रोनी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो जोया को किचन में भी वो उसके साथ एंजॉय करने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी नौकरानी आ जाती है। ये देख करके रोनी जोया को छोड़ देता है। वह सभी लोगों के चले जाने के बाद जोया रोनी को बताती है टॉम को मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसे मेरे साथ एंजॉय करने में मजा नहीं आता है। इस पर रोनी कहता है कि मुझे लगता है कि टॉम को लड़कों में इंटरेस्ट है। अब रोनी की बातें सुनकर के जोया को भी टॉम के ऊपर शक होने लगता है। इसीलिए अगले दिन वो अपने फ्रेंड जैक के पास जाकर के इस बारे में बात करती है, लेकिन जैक जोया से कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि टॉम को लड़कों में इंटरेस्ट है। वहीं जोया घर पर आ जाती है और वो सीधे टॉम के पास जाकर के सीधे इस बारे में बात करती है, लेकिन टॉम जोया के ऊपर गुस्सा करता है और वो उसे कहता है कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं देर रात जोया टॉम को एक लेटर लिखती है और वह उसे बताती कि उसे लगता है कि टॉम को लड़कों में इंटरेस्ट है, इसीलिए वह उसे हमेशा के लिए छोड़ करके जा रही है। इसके बाद अगली सुबह जोया टॉम को छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। टॉम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो रोनी के ऊपर आकर के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि टॉम को लग रहा होता है कि रोनी ने जोया को उसके बारे में कुछ बोला होगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चलता है कि बचपन में टॉम रोनी के साथ बहुत ही मजे किया करता था। इससे हमें साफ साफ समझ आता है कि टॉम को लड़कों में इंटरेस्ट है और रोनी ने टॉम से इसी बात का बदला लेने के लिए जोया के साथ एंजॉय किए। वहीं अब टॉम जोया को लेकर के बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और उसे जोया की बहुत ही ज्यादा याद आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम जोया को देखते हैं जो एक होटल में होती है। वहाँ पर वो जैक से मिलती है और वो जैक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा रोनी का है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब टॉम होटल में होता है तभी वहाँ पर उसे रोनी दिखाई देता है। टॉम रोनी को देख करके वो उसका पीछा करने लगता है। रोनी भी एक रूम में चला जाता है जहाँ जोया पहले से उसका वेट कर रही होती है। जोया रोनी को बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। अब जोया की बात सुनकर के रोनी उसे उसका ऑपरेशन करवाने के लिए कहता है, क्योंकि रोनी जोया के साथ बस एंजॉय कर रहा था, लेकिन जोया रोनी को ऐसा करने से मना कर देती है। तो रोनी जोया से उसे दूर रहने के लिए कहता है और वे उठ करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम भी जोया और रोनी की सारी बातें सुन लेता है। वहीं अब जोया घर पर आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसके बच्चे को अपनाने वाला अब कोई भी नहीं था। इसीलिए जोया भी अब ऑपरेशन करवाने का सोचती
होती है। वहीं अगले दिन टॉम जोया से मिलने के लिए वो उसके घर पर जाता है। टॉम जोया से कहता है कि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मैं अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इस बच्चे को अपनाने के लिए भी तैयार हूँ। टॉम की बातें सुनकर के जोया इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जोया के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी टॉम उसे प्यार करता है। अब टॉम जोया को ये भी बता देता है कि उसे सच में लड़कों में इंटरेस्ट है। अब जोया को टॉम की बातें सुनकर के अच्छा लगता है, क्योंकि उसने उसे सच कहा है। अब हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जोया को एक बच्चा हो जाता है और वो टॉम के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जोया अपने बच्चे की फोटो रोनी को भी भेजती है, लेकिन रोनी आज भी किसी नई लड़की के साथ होता है और उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ हम जोया और टॉम को उसकी मॉम के साथ काफी खुश देखते हैं और इसे सस्पेंस के साथ ही कहानी माई ब्रदर्स वाइफ यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।